खादी ग्रामोद्योग के महोत्सव में उद्घाटन करने पहुंचे सोमेंद्र तोमर ने अभी मंच से बोला कि पहले की सरकारों में खादी का इतना विकास नहीं हुआ था जितना कि अब भाजपा सरकार में हुआ। कैसे कह सकते हैं सर? देखिए, मैं इसलिए कह सकता हूं कि आज हमारे कारीगर और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, मैं बात करूं तो वोकल फॉर लोकल की जब बात करी गई और उनका प्रचार प्रसार के लिए, आज देखिए मुझे याद है क्योंकि मैं भी 98 से यहाँ पर हूँ, लेकिन इस तरह की प्रदर्शनी लगातार 2017 के बाद और अपने उन कारीगरों को जिस तरह की वो मेहनत करते हैं, उनके पसीना जो लगता है, वो यहाँ पर हमारे सभी लोग आए, वो देखें। और मैंने मंच से भी कहा है कि सभी लोगों के लिए प्रचार प्रसार होकर वहाँ तक पहुँचे कि इस तरह की प्रदर्शनी यहाँ पर लगी है। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि 2017 के बाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से आज प्रदेश की सरकार ने उन कारीगरों को पहचान देने का काम किया है, जहां पूर्ववर्ती सरकारें वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया लेकर चली थी और जिस तरह का अराजकता प्रदेश के अंदर थी, आज कानून व्यवस्था का उदाहरण देश ही नहीं पूरे विश्व में दिया जाता है। और खादी का और किस तरीके से डेवलपमेंट हो जो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अपनाएं, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लगातार आज हमारी मातृशक्ति सिर्फ रोजगार के साथ ही नहीं, उनका आत्मसम्मान बढ़ाने का भी काम और खादी के लिए जिस तरह का लगातार अभियान हमारा ये विभाग के द्वारा हो रहा है, आज आप देखिए यहाँ पर एक मॉडर्न फैशन के रूप में भी हम लोग देखते हैं कि अब वो खादी सिर्फ कुर्ते तक सीमित नहीं है। आज आप देखिए जिस तरह के प्रोडक्ट आप यहाँ देखेंगे, चाहे वो जैकेट हैं, ब्लेजर हैं या इसके अलावा जिस तरह के प्रोडक्ट मैंने देखे हैं, मुझे खुशी है कि अब सिर्फ वो प्रतीक के रूप में खादी नहीं है, आज खादी को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय मोदी जी के निर्देशन में कर रही है। सर, हम देख रहे हैं जगह जगह प्रदर्शन इस बात को लेकर के हो रहे हैं कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में वहां पे हिंदुओं पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है। सर, इसको लेकर के क्या लगता है? सर, देश को हमारे क्या करना चाहिए? देखिए, देश की सरकार लगातार अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे भी इस विषय को उठाया है, लेकिन मैं उन लोगों को जरूर कहना चाहूंगा कि वो जब एक धर्म विशेष की बात होती है जिसे वो अपने सिर्फ वोट के रूप में देखते हैं, एक भी विपक्ष के किसी नेता ने कोई आवाज नहीं उठाई है कि बांग्लादेश में जो घटना हो रही है, ये किस तरह का हिंदुओं के साथ अत्याचार वहां पर हो रहा है, कोई विपक्ष का नेता नहीं बोला। ये दुखद है। लगातार हमारी सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और उचित प्लेटफॉर्म पर इस बात को बोल रही है और प्रयास भी कर रही है कि इस तरह की घटनाएं ना हो। तो देश में भी एक बार को सोचने की जरूरत है इस तरीके से कि कैसे जो है पड़ोसी मुल्कों में अल्पसंख्यक खासकर हिंदू जो है सर असुरक्षित हैं। देखिए, ये तो सोचना चाहिए उन लोगों को जो एक वर्ग विशेष को लेकर हमेशा बयान देते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी भावनाएं शायद मर जाती हैं। जब किसी हिंदू के साथ इस तरह की घटना होती है तो वो कहीं पर दिखाई नहीं देते। तो ये था सोमेंद्र तोमर जो मंत्री हैं, यहाँ उद्घाटन पर पहुंचे थे कि कैसे इस समय जरूरत है कि पूरे देश को एकजुट होकर खासकर जो पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, इस पर कड़े कदम उठाने की जरूरत है। सुधीर चौहान, एबीपी न्यूज, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।